जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स है कि सर डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं जो डिस्कस करूँगा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूँगा और आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित अब तक के जितने भी प्रश्न या संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं वो सारे प्रश्न ले लूँगा जो अभी तक आपने पूछे हैं मुझसे वेरियस वीडियोज़ की कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फटाफट से वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो ये इस तरीके से आपकी रहेगी। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रीड का एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज आपका जो ये दो तरीके इसमें होंगे, दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखो, एक सेट तो आपका होगा जो आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में ही, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से होंगे। एक फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अटेस्टेड कॉपीज एक फाइल बना के रखनी है, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना रीड वाला एज वेल एज आप जो भरोगे विज्ञप्ति वाला फॉर्म वो भी आपको उसका भी एक प्रिंट आउट ले लेना है। 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, BSTC की मार्कशीट प्रमाण पत्र, ये सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट बना के रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि इनको आप किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी चरित्र प्रमाण पत्र की 3 कॉपी बनवा लेना आप और अटेस्टेड करवा लेना। ओरिजिनल आप एक फाइल में रखना और आपकी अगर आप इसमें से भी चाहो तो एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी 2 सेट बनवा सकते हो। आप जो है जेरोक्स वाला उसको अटेस्टेड जरूर आप करवा लेना, एक ओरिजिनल का सेट रखना। ठीक है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर अगर आप इस विडो या डिवोर्स कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ या फिर उसका करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट। घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र बनेगा आपका जो आपका कहेगा कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी जो एक उसका फॉर्मेट होता है घोषणा पत्र का कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं और उसमें कोई भी गलती होती है उसके जिम्मेदार आप होते हैं। इस तरीके से घोषणा पत्र बनता है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। शपथ पत्र जो होता है वो मेनली किसी भी करेक्शन के लिए, मैं बताऊंगा इसका क्या यूज़ है। शपथ पत्र एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, एक तो आपका बनता ही है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, नॉर्मली आपको पुलिस से एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप पे किसी तरीके कोई कानूनी कोई केस या लीगल कोई भी केस या हेयरिंग ऐसी कुछ नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास सेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें से जो कुछ एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट है ये तो आपके पास रेडी होने चाहिए क्योंकि ये आपको डे 1 ही चाहिए होंगे। जैसे विज्ञप्ति का फॉर्म आता है तो हो सकता है कि इनमें से एक तो आपके एजुकेशन वाले और आपका जो जाति प्रमाण पत्र या फिर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आइदर ऑफ देम, ये आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि आप जो है ये स्कैन करके हो सकता है कि आपको आपके विज्ञप्ति वाले फॉर्म में ही डालने पड़ जाएं। तो ठीक है, ये आपके पास अभी होने चाहिए। बाकी आप डॉक्यूमेंट जो है बना के अपनी फाइल तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके ओवरऑल रिलेटेड क्वेश्चंस में फिर से वापस से डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर मेरे पास कई फीमेल कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सर आप अगर बाई चांस हमारी जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो शादी हो गई है तो अब उस कास्ट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कैसे होगी। तो जो कास्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है वो फादर के नाम पे ही बनता है। ठीक है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो अगर एक्सपायर हो गया है तो आप उसको जो है दोबारा से अपने फादर के नाम पे ही बनेगा। तो कास्ट का सर्टिफिकेट फादर के नाम पे ही बनता है चाहे आपकी शादी हुई हो सेम कास्ट में अदर कास्ट में। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका फादर के नाम पे बनता है तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता था वो विडो डिवोर्स कैटेगरी का क्वेश्चन आया था। मेनली वो आया था कि अगर अदर स्टेट की कोई फीमेल कैंडिडेट है और उनकी राजस्थान में शादी हुई है तो क्या अगर वो इस कैटेगरीज में अगर आती हैं तो क्या वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती। बिल्कुल उठा सकती हैं, वो एलिजिबल हैं इस कैटेगरी का उठाने के लिए फ़ायदा। ठीक है, ओनली आपके पास जो होगा एक तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस आपको प्रूव करने की आपकी शादी जो है राजस्थान में हुई है। राजस्थान का अगर डोमिसाइल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास इसका करस्पॉन्डिंग जो भी आपका डिवोर्स का है तो कोर्ट का जो भी आपका फाइनल स्टेटमेंट आता है वो वाला एफिडेविट और वो सब आपके पास रेडी होना चाहिए। या फिर इस तरह के आपके पास अगर केस चल रहा है या अभी केस के आपको फाइनल फाइल नहीं मिली है तो आपको फिर एक एफिडेविट जरूर इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। और एफिडेविट में क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है, एफिडेविट जो है वो जनरल स्टेटमेंट है। हर चीज़ के लिए अगर आपके पास कोई भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है तो आप उसके साथ एक एफिडेविट अटैच कर सकते हो और उसमें आप ये बता सकते हो कि ये मेरी प्रक्रिया चल रही है और उसके जो भी प्रूफ है वो अटैच कर सकते हो और कह सकते हो कि जल्द ही मैं इसका जो है ओरिजिनल भी अपलोड या फाइनल जजमेंट भी अपलोड कर दूंगा। तो इस कैटेगरी में आपको एफिडेविट से काम चल सकता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि
ये आपका जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया था वो मेनली आया था सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके। ठीक है, ये बात सच है कि सर्टिफिकेट की क्या होती है, हर सर्टिफिकेट की हर स्टेट में डिफरेंट वैलिडिटी होती है। जैसे कि EWS का जो सर्टिफिकेट है और OBC का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जो है वो हर स्टेट में डिफरेंट होती है। राजस्थान में मुझे जहाँ तक याद है 6 मंथ इसकी एक्सपायरी होती है। तो नॉर्मली EWS वाले केस में अगर आपने EWS बनाया है और विज्ञप्ति में अगर टाइम लग जाता है या फिर अगर आपको चेक करते रहना है, ट्रैक करना है कि EWS, तो आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी को रीअप्लाई करके आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो विज्ञप्ति तक का वेट करो। अगर विज्ञप्ति तक के डेट तक आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आप इसको अभी से ही कोशिश करो कि आप इसको रीअप्लाई करके बनवा के रखो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट तो बता ही दिए थे कि आप जो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, आप अपीयरिंग स्टेट में हैं, या फिर आपका जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो है एफिडेविट के थ्रू उस प्रॉब्लम को बता सकते हो और उस एफिडेविट को आप अपने पास रखो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी BSTC की मार्कशीट में मार्क्स अपडेटेड नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मार्कशीट है, तो भी आप उसमें एफिडेविट में ये बात बोल सकते हो कि जो है कॉलेज के द्वारा डिले किया गया है लेकिन मेरे पास मार्कशीट है। प्रूफ होना चाहिए कि आप पास्ड हो। एफिडेविट के थ्रू आप फिर मार्क्स सर्टिफिकेट बाद में भी जमा करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो था कैटेगरी चेंज का। मेरे साथ कई जो स्टूडेंट्स है ये कॉमन क्वेश्चन था कि अगर मैंने जैसे कि जनरल कैटेगरी भरी थी रीट के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे EWS नहीं बन पाया था और अब EWS बन गया है। जैसे पहले मेरी जनरल कैटेगरी थी रीट फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है, रीट फॉर्म के टाइम पे, लेकिन अब मेरा EWS बन चुका है। इस वाले केस में मैं क्या करूँ? तो वैसे आपको पता होगा कि जो EWS को इंक्लूड ही बाद में किया था बोर्ड ने। पहले तो अपडेशन के लिए बकायदा इसका बोला भी था कि अब टाइम भी दिया था आपको, लेकिन फिर भी अगर आपका उस टाइम पे EWS नहीं बना था तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप अभी जो है विज्ञप्ति में EWS कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप इसको एक एफिडेविट से ज़रूर एक सपोर्ट कर देना। सपोर्ट आप ये कर सकते हो कि आपका जो था रीट EWS जो सर्टिफिकेट था वो प्रोसेस में था, आपके पास रेडी नहीं था, तो आपने जनरल कैटेगरी भरी थी रीट में, लेकिन अब आपके पास जो है एफिडेविट सर्टिफिकेट रेडी है, तो आप अब EWS कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। ऐसा करके एक एफिडेविट बना के इसके साथ आप EWS का सर्टिफिकेट अपने साथ रखना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन यस, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, फॉर्म में कैटेगरी भर सकते हो, और क्योंकि अब आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको आप स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कैटेगरी चेंज की जा सकती है और ये हर किसी की कैटेगरी में लागू होता है। SC ST अगर आपके पास पहले नहीं था और अब सर्टिफिकेट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अदर स्टेट वालों के साथ। अदर स्टेट वालों के साथ बहुत सारों के क्वेश्चन था, कहीं से किसी को इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ कोटा होता है 5% का, 6% का अदर स्टेट का। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अदर स्टेट का राजस्थान में कोई कोटा नहीं है। हर स्टूडेंट को जो है जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे वो उस अपने स्टेट में या फिर वो नॉर्मल में SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो या OBC से करता हो या MBC से करता हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चांसेस ये हैं कि आपकी जो है जनरल कैटेगरी में ही आपको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। राजस्थान में आपको जनरल कैटेगरी में ही आपकी कट ऑफ या मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। एक आपको जो एक और क्वेश्चन था मेरा वो था मेल फीमेल की जो है कट ऑफ को लेकर था कि मेल फीमेल की कट ऑफ। वैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है बट एक क्वेश्चन था तो मैं उसको ले लेता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम्स में मेल फीमेल की कट ऑफ डिफरेंट जा सकती है, पर रीट में अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। पिछले साल में भी ऐसा नहीं था कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब सेम ही गई थी मेल फीमेल की, लेकिन इसमें गारंटी नहीं दे सकते। इसका लॉजिकल पार्ट ये होता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ़ सीट्स, अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली कट ऑफ चेंज हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा नॉर्मली 50-40, 55-45 टाइप का ही रेशियो रहता है। तो नॉर्मली इस काइंड ऑफ सिनेरियो में कट ऑफ क्या होती है, सेम जाती है। ठीक है, आपकी रीट में एटलीस्ट ऐसा देखा गया है कि कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आपका जो है L2 का जो है रिवाइज रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन था। तो रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है बोर्ड ने। जो आपका एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन को इंग्लिश में जो चेंज किया था उसके बाद जारी कर दिया है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि किसी का 1 मार्क्स घटा है, किसी का 1 मार्क्स बढ़ा है, और वो होना भी था। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा ही होना है। और इवन जो 13 दिसंबर की जो हियरिंग है उसमें भी आपका ऐसा ही कुछ निकल के आना है कि कुछ लोगों के 3 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे
और कुछ लोगों के 3 से 4 मार्क घटेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं, उसके बाद आपका एक बार डेटा चेक करेंगे कि किस तरह का डेटा है और वो उस लेवल पे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन बोर्ड की तरफ से जो है आपका रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आपको रिवाइज रिजल्ट में या फिर अपने रिजल्ट में किसी में, तो उसको बोर्ड से आपको कांटेक्ट करो। ठीक है, बोर्ड से आप कांटेक्ट करके अपना करेक्शन जो है करा सकते हो। लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो भी रिजल्ट आपका है आपके पास, ये लगभग फाइनल है एज लॉन्ग एज आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से जो आपत्ति लगी हुई है, उन आपत्तियों में कोई क्वेश्चंस में परिवर्तन होता है तो बात यहाँ पे बन सकती है, वरना अभी बोर्ड की तरफ से ये लगभग फाइनल है कि जो भी आपकी अब मार्कशीट है यही आपके फाइनल मार्क्स होने वाले हैं मेरिट कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन 13 दिसंबर को देखते हैं, अगर कुछ चेंजेस होता है तो वहाँ जरूर बोर्ड फिर करना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो, वरना अभी की कंडीशन के हिसाब से आपकी जो मार्कशीट में मार्क्स हैं वही होंगे। अगर आप बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट करके OMR, कई स्टूडेंट्स के OMR से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो एक बार कंफर्म करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली बोर्ड अब इन मार्क्स को चेंज शायद नहीं करेगा, जो भी हैं वो यही मार्क्स अब होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन तो लगभग सारे मैं यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और रहेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन हुए तो हम उस क्वेश्चंस को फिर से कलेक्ट करके और कोशिश करेंगे कि आपकी उन क्वेश्चंस का समाधान करें। ठीक है, एक जो क्वेश्चन इस वीडियो की स्कोप में नहीं है लेकिन मेरे से पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की, 50,000 पद जो है इस पे सर कट ऑफ बनाओ कि लेवल 1 की कट ऑफ कितनी होगी अगर 50,000 पद होते हैं तो। मैं पर्सनल लेवल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि अब ये क्योंकि हाइपोथेटिकल चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ पे मैं कट ऑफ का बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर वही अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो फिर वही दिक्कत आएगी कि क्योंकि वो कट ऑफ काफ़ी ऑब्वियसली कम तो होनी है, अभी जो हमने कट ऑफ बताई उससे कम होनी है, तो ये दिक्कत है कि फिर वहाँ पर मान के चलेंगे कि आपका जो अगर कट ऑफ जो है अगर कम हो जाती है और फिर नहीं 50,000 पद बढ़े तो फिर कट ऑफ बढ़ के आएगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पर लेकिन एक बात है कि 50,000 पद का जो मुहिम जो चल रही है और जो मैंने इन्फॉर्मेशन सुनी है कि काफ़ी सारे जो हैं इसमें सपोर्ट भी मिल रहा है, काफ़ी पॉलिटिशियंस का और काफ़ी मिनिस्टर्स MLA काफ़ी सारे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो चांसेस हैं कि शायद ये बढ़ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से 50-50% चांसेस हैं कि ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो इस केस में L1 की कट ऑफ का तो फिर भी एक बार बनाया जा सकता है और मैं कोशिश करूंगा, अगर जो मेरे पास डेटा था मैंने जो सर्वे करवाया था और अभी जो मार्क्स हैं उन दोनों को ऐड करके मैं एक वीडियो बना सकता हूं जहां पे L1 की कट ऑफ हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन L2 की थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि L2 में प्रॉब्लम क्या है कि L2 में क्या होता है कि अगर 50,000 सीटें बढ़ भी जाएँ तो भी आप गारंटी नहीं कह सकते कि वो सीटें इंग्लिश में कितनी इजाफा होंगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स बढ़ रही हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी उसको कैटेगराइज करने में, स्पेशली कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि साइंस की 4% घट जाएगी या इंग्लिश की 4% घट जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि अगर उन 50,000 जो सीटें बढ़ रही हैं उसमें से साइंस की कितनी बढ़ रही हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन अभी यही पता नहीं लग रहा है कि 50,000 भी होंगी कि नहीं होंगी, और उसमें से ये पता लगाना कि L2 में कितनी होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसको हम थोड़ा बात करके छोड़ देंगे, लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बनाऊंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है अगर सीटें बढ़ती हैं तो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम कोशिश करेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मेरे सोर्सेज के हिसाब से मैं आपकी जो भी सारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो बस अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरीके की जब भी कोई वीडियो आती है आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिल जाएगा, तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिलने के चांसेस है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है क्लियर हों बिफोर इस रीड से पहले। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो आपका, अगर आप सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, कुछ टेक्निकल टर्म में पूछना चाहते हो, या आप कट ऑफ से टर्म डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हैं, कुछ भी है, तो मैं उसके लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।